एसडीएम से बोले किसान नहीं देंगे 1 इंच भूमि का टुकड़ा। हर हुआ राजा तालाब रिंग रोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास मंजूर नई अर्बन टाउनशिप स्पोर्ट्स सिटी व यहां प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के विरोध में धरना चौथे दिन भी रहा जारी। खबर जनपद वाराणसी से है। किसानों के बीच पहुंचे एसडीएम राजा तालाब से वार्ता के बाद किसानों ने दो टूक जवाब दिया कि जब तक उन्हें नियमानुसार बाजारू दर का 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा वह 1 इंच भूमि का टुकड़ा नहीं देंगे। इसके बाद मुआवजे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों ने भूमि अधिग्रहण से किया इनकार। हर हुआ राजा तालाब रिंग रोड पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गंजारी गांव के पास मंजूर नई अर्बन टाउनशिप स्पोर्ट्स सिटी व यहां प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के विरोध में 3 दिन से चल रहे आंदोलन के चौथे दिन किसानों के बीच मंगलवार को दोपहर बाद एसडीएम राजा तालाब शांतनु कुमार सिनेवार वार्ता करने पहुंचे। एसडीएम ने किसानों से जमीन का नियमानुसार अधिग्रहण का आश्वासन दिया। लगभग 35 मिनट की वार्ता के बाद किसानों ने दो टूक जवाब दिया कि जब तक उन्हें नियमानुसार बाजारू दर का 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा वह 1 इंच भूमि का टुकड़ा नहीं देंगे। जिसके बाद मुआवजे को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि एसडीएम ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले को डीएम सत्येंद्र कुमार के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। करीब आधे घंटे की वार्ता के बाद एसडीएम किसानों के बीच से लौट गए। बीते कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूडी व कार्यदायी संस्था के अधिकारी यहां निशानदेही कर खेतों में खूंटागाड़ अधिग्रहण करने गए थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते उन्हें वैरंग लौटना पड़ा था। जिसके बाद आक्रोशित किसान 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। एसडीएम चौथे दिन धरना रत किसानों के बीच मौके पर किसानों के बुलाने पर उनके बीच पहुंचे। 35 मिनट तक एसडीएम ने किसानों को समझाया। किसानों का नेतृत्व कर रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि योगीराज सिंह पटेल, हरसोज प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह पटेल व संचालक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता ने एसडीएम से कहा कि यहां के किसानों को बिना आपत्ति नोटिस उन्हें सूचित किए बगैर ही अवैधिक तरह से अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों ने मांग रखी है कि भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के तहत किसानों की मौजूदगी में ही आपत्ति लेकर निस्तारण किया जाए। इसके बिना वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस दौरान एसडीएम लगभग 35 मिनट तक किसानों के बीच रहे। एसडीएम ने अंत में किसानों को ये कहते हुए भरोसा दिलाया कि वह डीएम से समय लेकर उनके समक्ष पूरे मामले को रखेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता शांतनु सिंह सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 80 साल से चलता आ रहा है रोड, इसलिए सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। वो था रोड, उस पर सारे वाहन निकल रहे थे बराबर, पर वो रिकॉर्ड में नहीं था। तो कम्युनिटी के जो रास्ते होते हैं उसके लिए किया जाए, जो रिकॉर्ड नहीं हमारा सर आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि गंजारी ग्राम सभा का विकास करके ना मीडिया ने हाईलाइट मोदी साहब कर रहे कि आप लोग कर रहे हैं। पूरा गंजारी एरिया का जो 300 एकड़ का है, आपने 180 एकड़ जो है 80 एकड़ स्टेडियम में ले लिया और 150 एकड़ रिंग रोड में गंजारी गांव को बता रहा हूँ मैं, गंजारी गांव और बचा है करीब 100 एकड़। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। हमारा नाम एकदम पांडे है, हम डी गंजारी के निवासी हैं। इस इलाके में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। देश भर में हल्ला हो रहा है कि बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। कहाँ तक विकास हो रहा है? आपके पास विकास पहुँचा कि नहीं? कुछ भी नहीं पहुँचा है। हम लोग तो जो है, यदि हमारी जमीन जो है सरकार ले लेगी तो हम लोग जो है कटोरी लेकर जो है घूमना शुरू कर देंगे। जो है क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो है जब हमारे पास जमीनें नहीं रह जाएगा तो हम लोग जो है क्या करेंगे। जो है यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे, यहाँ तो बड़े बड़े पूंजीपति जो है आकर निवास करना शुरू कर देंगे, रहना शुरू कर देंगे। कैसे आपके जब पास जमीन चली जाएगी आपकी? क्यों जाएगी? आप जबरदस्ती से सरकार जो है खूंटा गाड़ रहा है। जो स्टेडियम में आपकी जमीनें गई है?
रिंग रोड में गई है? रिंग रोड में नहीं गई, स्टेडियम में स्टेडियम में नहीं गया है। और जो जो फोर लेन सड़क जा रहा है फोर लेन सड़क में जमीन जा रही है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जो है हम लोग सीमित किसान है, 2 विषय 1 विषय की जो है काश्तकार है, हम लोगों की जमीन जो है न लिया जाए। मुआवजा जो मिल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम मुआवजा नहीं लेंगे, न तो अपनी जमीन देंगे। अंतिम दिन तक यह निर्णय लिया है। ये आंदोलन 4 दिन से चल रहा है, इसको कितने दिन तक चलाएंगे? थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं? जब तक जो है हमारा जो है मांग जो सरकार नहीं पूरी करेगी तब तक हम इस अनवरत जो है आंदोलन करते रहेंगे। अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ये लगातार 4 दिन से आंदोलन चल रहा है, कई अधिकारी आए थे, क्या पूरा डिटेल है बताइए। ये 4 दिन जो आंदोलन चल रहा है और कल हम लोग एसडीएम साहब से मिले और आज एसडीएम साहब मौके पे आए जहाँ हम लोग का धरना चल रहा था। और धरने में आकर के जो हम लोगों की मांग थी, हमने कहा कि ये जो मानक के विपरीत जो निशानदेही किया गया है पहले तो इसको खत्म किया जाए। इसको उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे संज्ञान में नहीं था कितना लगा है, कितना निशान नहीं लगा है, मौके पे जाकर के देखे भी कहाँ कहाँ लगा है। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे और अपने साथ में PWD AE साहब को भी लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक निशानदेही कर दिया था लेकिन अभी कोई मामला नहीं है। तो हमने एक चीज और उनसे पूछा कि इतना ये आंदोलन आपका जारी रहेगा स्थगित? नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। ये तो एक तरीके का आश्वासन है कि भाई हम देख लेंगे, बात डीएम साहब से कर लेंगे। अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, आपकी मांगे मानी नहीं गई? नहीं, अभी मानी नहीं गई। हमारा जो आंदोलन है वो चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। मैं ग्राम सभा गंजारी का रहने वाला हूँ। मेरी सड़क पर मेरी जमीन में 45 फीट पर खंभे गाड़ दिए गए हैं बिना हमको बताए हुए। क्या मूल्यांकन होगा ये भी नहीं बताया गया और जबरदस्ती विकास प्राधिकरण के लोग आकर यह करें अपना निर्माण गिरा लीजिए। हम इसके विरोध में यहाँ अनशन कर रहे हैं। अनशन ये कर रहे, क्यों नहीं देना चाहते हैं अपनी जमीन? यहाँ हमारी स्टेडियम में जमीन हमारी जो दिया है, लोगों ने, हमारे रिंग गांव रोड की- में लोगों ने जमीन दी है। हमारे गांव में 80 एकड़ की जमीन जो स्टेडियम के लिए दे दी जा चुकी है और 100 एकड़ रिंग रोड में लिया जा चुका है। कुल बचा जमीन 150 एकड़ है जिसके चारों तरफ आबादी है। अगर सारी जमीन ले ली जाएगी तो हम लोग भविष्य में क्या करेंगे? कहाँ शादी ब्याह होगी, कहाँ पशुपालन होगा, कहाँ लोग खेलेंगे, कहाँ जाएंगे? जब बाउंड्री बन जाएगी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्या मांग है आपकी? अधिग्रहण को सस्टेनेबल किया जाए, थोड़ा पार्ट किया जाए और हर जगह किया। सब गंजारी गांव में क्यों किया जा रहा है, हरसोस में क्यों किया जा रहा है? इसको हर जगह देगा जहाँ खाली जमीन है वहाँ स्टेडियम में यही बना है तो यही सारी फैसिलिटी के लिए। स्टेडियम में एक दिन मैच होगा, साल में एक दिन IPL होगा, उसके वजह से 365 दिन में हमको उखाड़ दिया जाएगा। IPL है, वनडे है, टेस्ट है, रणजी ट्रॉफी है। कानपुर में 5 साल में 2 मैच हुआ है, लखनऊ में 1 मैच हुआ है, तो गंजारी में 5 कहाँ से हो जाएगा? यानी एक गंजारे दिन में के लिए साल में 1 हो सकता है ना। आप एक दिन के लिए हमको नौकरी दे देंगे, ठेला लगा लेंगे, पानी बेच लेंगे और क्या देंगे? स्टेडियम में दुकान तो दे नहीं रहे हमको। जिसका जमीन ले उसको स्टेडियम में दुकान दे तो एक दिन चलेगा। यानी आपको दुकान या नौकरी का कार्यक्रम नहीं है। एक 100 पीस है मोदी जी का कि हमने स्टेडियम बना दिया। इससे किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, इससे किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ये हमारा सत्यानाश हो गया गंजारी गांव का, आपने स्टेडियम बनाकर। एक दिन का काम है इसमें। पूरे देश में हो हल्ला हो रहा कि बनारस में मोदी के स्टेडियम में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है? बाहर के LNT कंपनी आकर काम कर रही है, एक भी गंजारी गांव का आदमी काम नहीं कर रहा है। आप पूछ लीजिए आकर वहाँ काम करने वाले से, एक भी हरसोस का नहीं काम कर रहा है। आप आकर पता कर लीजिए। यानी आप अपनी जमीन नहीं देंगे? एकदम नहीं देंगे। किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। विकास होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई मुआवजा से आप मुआवजा से हम एकदम असंतुष्ट है। जो मुआवजा है 218 के सन 218 के हिसाब से है, 225 हो गया। 7 साल में कितना डेवलपमेंट होगा? जो 20,000 की जमीन थी वो 2 लाख की बिक रही है। आप हमको जो है 218 का मुआवजा दे रहे हैं। ठीक।